किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि लाख बुरे हैं हम मगर तुम तो अच्छे बनो। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु जो अपनी सामाजिक अध्ययन की मैराथन सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे जल संरक्षण से जुड़े हुए तमाम सवालों की। तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कवि आदिगणेश सिंधे नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, जल संरक्षण बिंदु से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 या फिर 24 मार्च? उत्तर हो जाएगा अपना 22 मार्च को। फैक्ट के अंदर हम बात करें तो पृथ्वी के कुल जल का 2.7% जल ही मानव के उपयोगी है। जल की गिरती समस्या को रोकने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पद्धति अपनाई जा रही है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का सर्वाधिक जो उपयोग है आंध्र प्रदेश में होता है। वर्षा जल भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। जो वर्षा का जल है वो भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल है जो अदा करता है। अगला सवाल है, जल संरक्षण से संबंधित संसाधन है। टांका, कुई, बावड़ी, नाडी, कुएं, तालाब, बांध, झीलें या फिर सभी? उत्तर हो जाएगा ये सभी के सभी। अगला सवाल है, रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। बाटाडू का कुआं, घाटाडू का कुआं, बाटाडू की बावड़ी, सभी? तो रेगिस्तान का जल महल कौन सा कहलाता है? उत्तर हो जाएगा ए। फैक्ट में देखिए, और ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया था। कुएं की बात करें, कुएं क्या होती है तो इसे बेरी भी कहते हैं। ये 10-12 मीटर गहरी होती है। ये पश्चिम राजस्थान में बनाई जाती है। अगला सवाल है अपना, निम्न में से सीढ़ीदार वृहत कुआं का उदाहरण है। टांका, कुई, नाडी, बावड़ी? उत्तर हो जाएगा बावड़ी। और बावड़ियों के लिए शेखावाटी व बूंदी है जो फेमस है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। चांद बावड़ी दौसा में, एंजन बावड़ी जोधपुर में, हाड़ी रानी बावड़ी या यूँ कहीं कुंड कह सकते हैं टोंक में स्थित है। हाड़ी रानी बावड़ी पर पहली फिल्म भी फिल्माई गई है। मिलान करना है आपको, एक तरफ बावड़ियाँ, सागर और कुंड है और दूसरी तरफ स्थान या जिला है। तो बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर सभी के सभी सुमेलित है। बुद्ध शुद्ध सागर कहाँ पे? टोंक में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। त्रिमुखी बावड़ी डूंगरपुर में। उदय बावड़ी डूंगरपुर में और पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में। बात करें बुद्ध सागर की जो निकट है, संत पीपा की गुफा स्थित है, ठीक है। और नौलखा बावड़ी का निर्माण है 1856 ईस्वी में रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राज सिंह की रानी रामरस दे ने करवाया था। अगला सवाल है, निम्न में से गलत कथन छांटिए। घोसुंडा बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, तापी बावड़ी जोधपुर में, कातनी बावड़ी ओसिया जोधपुर में, मेड़तनी की बावड़ी झुंझुनू में। तो यहाँ पर गलत कोई सा भी नहीं है, सारे के सारे यहाँ पर ये जो सही है ये, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो सवाल है उसी के अंदर भी यही चीज़ें हैं, मिलान करना है। बावड़ियाँ है एक तरफ और दूसरी तरफ स्थान या जिला है। तो यहाँ पर मिलान करते हैं हम। एक के अंदर हो जाएगा अपना ई, जो चेतन दास की बावड़ी है वो है अपने झुंझुनू में, ठीक है। 2 के अंदर हो जाएगा डी, जो लंबी बावड़ी है वो है अपने डूंगरपुर में, ठीक है। 3 के अंदर हो जाएगा सी, रानी जी की बावड़ी यानी कि बूंदी में। अनारकली की जो बावड़ी है 4 के अंदर हो जाएगा बी, अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है? अपने बूंदी में। और औस्ती जी बावड़ी 12 में, ठीक है।
फैक्ट में देखें तो चांद बावड़ी दौसा 8वीं शताब्दी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लंबी बावड़ी 7 मंजिला बावड़ी है ये। रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। इस बावड़ी का जो निर्माण है अनिरुद्ध की विधवा रानी नाथावत जी ने करवाया और अनारकली रानी नाथावत की दासी थी। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना सत्य कथन दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में है, चमना बावड़ी भीलवाड़ा में, बाईराज व चौकी बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा में, बड़गांव बावड़ी कोटा में, यह सभी सत्य हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सभी कथन है जो सत्य हैं। नीमराणा की बावड़ी की बात करें जो अलवर में है, टोडरमल द्वारा निर्मित है, 9 मंजिला बावड़ी है नीमराणा की बावड़ी। चमना बावड़ी जो है 3 मंजिला है ये। इसका निर्माण उम्मेद सिंह फर्स्ट ने गणिका चमना के नाम पर करवाया। बड़गांव बावड़ी जो है कोटा शासक शत्रुसाल की पटरानी जादौड़ ने बनवाई थी। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल के अंदर भी अपने ऐसे ही है, एक तरफ तालाब और सागर हैं और दूसरी तरफ जिला और स्थान है, मिलान करना है आपको। तो चलिए मिलान करते चलते हैं। एक के अंदर हो जाएगा अपना एफ, स्वरूप सागर या सौभाग्य सागर कहाँ पर है? जोधपुर में। 2 के अंदर हो जाएगा ई, पन्नालाल शाह तालाब कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में। गढ़सीसर जो तालाब है अपना 3 के अंदर हो जाएगा डी, ये 3 के अंदर हो गया डी, जैसलमेर में। फूलनाथ तालाब की बात करें 4 के अंदर हो जाएगा सी, ये हो गया साहब बीकानेर में। 5 के अंदर होगा बी, 5 में कौन सा है? लाखोलाव तालाब मुंडवा नागौर में, और माधो सागर जो बचा है अपने वो दौसा में। ठीक है, फैक्ट में हम बात करें तो हरीशचंद्र जो सागर है वो झालावाड़ में है, कालीसिल पीपलदा सवाई माधोपुर में, ईसरदा सवाई माधोपुर, सीताबाड़ी उम्मेद सागर बलेठी परवन परियोजना ये 12 में है। संतूर माता सिंचाई परियोजना नौलखा सागर बूंदी में, तालाबशाही धौलपुर में, और आलूदा बुबानिया कुंड है जो दौसा में। सत्य कथन देखिए इसमें, तख्त सागर जसवंत सागर जोधपुर में है, मुंडोती व डिग्गी तालाब अजमेर में है, अनूप सागर बीकानेर में, और प्रताप सागर नागौर में है। यह सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर ये सभी के सभी कथन है जो सत्य हैं। महिला बाग का जालरा जोधपुर में है, यहाँ महिलाओं द्वारा लोटिया मेला लगता है। पीर जी का नाका ये नागौर में है। मिलान करना है आपको इस सवाल में, एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ जिला और स्थान है। तो यहाँ पर सभी सुमेलित है पहले से ही। टोरडी सागर बांध कहाँ पर है? टोंक में, कई बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। टोरडी सागर बांध टोंक में, भीम सागर बांध झालावाड़ में, भीम सागर बांध झालावाड़ में, पिपलाद बांध झालावाड़ में, काली सिंध बांध झालावाड़, सुखाल बांध सवाई माधोपुर, मोरेल बांध सवाई माधोपुर, पांचना बांध करौली, और चूली देह बांध या जग्गर बांध करौली में। ठीक है, वहीं हम बात करें टोरडी बांध के जो सभी गेट हैं उनको खोलने पर एक बूंद पानी विशेष नहीं रहता है, ऐसा कहा जाता है। मोरेल मिट्टी का बांध है। पांचना जो बांध है राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और जो अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। अगला अपना सवाल है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कोई भी कथन है जो असत्य नहीं है, यानी कि सभी सत्य है। तो जाखम बांध जो है प्रतापगढ़ में है, राज्य का सबसे ऊंचा 81 मीटर बांध है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, राज्य का सबसे लंबा 3109 मीटर। भोपाल सागर बांध ओराई बांध ये चित्तौड़ में है। जवाहर सागर बांध कोटा में एक पिकअप बांध है। फैक्ट में देखें तो सावन बाधो बांध कोटा में, अलनिया बांध कोटा में, बिलास बांध 12, गरदड़ा बांध बूंदी, गुड़ा बांध बूंदी, पार्वती बांध धौलपुर में,
माधो सागर बांध दौसा, और काला खो है बांध दौसा, कोटा बैराज बांध सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला है। मिलान करना है आपको इस सवाल के अंदर, एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ जिला और स्थान है। कीजिए, देखें मिलान किसमें क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर सभी के सभी सुमेलित है। झिलमिली जो है दौसा में, रेडियो बांध दौसा में, चिरमिरी दौसा में, ठीक है। अजीत सागर हो गया अपने झुंझुनू में, नाकोड़ा या ताल छापर हो गया चूरू में, लसाड़िया हो गया अजमेर में, और हरसोर हो गया नागौर में। वहीं फैक्ट में बात करें तो नारायण सागर बांध अजमेर में खारी नदी पर है, और इसे अजमेर ज़िले का समुद्र भी कहा जाता है। अगला अपना सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी मिलना चाहिए? 50 लीटर, 85, 30 या फिर 100 लीटर? उत्तर होगा ए। ये मानक किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र जल उपलब्धता इसके, संयुक्त राष्ट्र के। वहीं भारतीय पैमाने के अनुसार 85 लीटर, ठीक है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक 22 लाख ट्यूबवेल भारत में है। वर्तमान में कुल पानी का 2.5% पानी वाष्पीकरण के भेंट है जो चढ़ जाता है। फैक्ट में देखिए आप, ताकिया तालाब का सबसे ऊंचा स्थान जहां से तैराक कूदते हैं। खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों जैसलमेर के द्वारा जैसलमेर में निर्मित वर्षा जल संग्रहण का ये तरीका है। इसमें दो तरफ मिट्टी की पाल, एक तरफ पत्थर की पाल। सेजा की बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में तालाबों के पास कुएं में कम खुदाई में जल एकत्रित करने के लिए एक बल्ली लगाई जाती है जिसे सेजा कहते हैं। तो ये थे अपने जल संरक्षण के प्रश्न। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें, शेयर भी कर दें। पहली बार देखना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। फिर मिलते हैं।